5 मिनट मिला है, जबकि 5 मिनट में तो हमारी शुरुआत भी नहीं होती। तो हम चाहेंगे कि प्रियरंजन जी 5 मिनट अपना टाइम आप हमको दे दीजिए, मतलब बुलाने के टाइम में थोड़ा शॉर्ट बुला रहे हैं जैसे हमको बुलाया, तो वो इधर मेंटेन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी सम्मानित जो भी परिवार इलेक्शन परिवार आए हुए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे लीडर, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। समय कम है इसलिए एक एक आदमी का नाम नहीं लिया जाएगा, बातें बहुत है करने की। अभी हमारी जो उम्र है यह देखने में भी आपको लगते होंगे ऐसे 57 साल हो गया है, लेकिन रिएक्शन में ज्वाइनिंग जो हमारी हुई थी वो 20/7/2007 2007। तो जब इस उम्र पर लोग पहुंचते हैं तो अक्सर दादा कहलाते हैं, और दादे के पास अक्सर बच्चे कहानी सुनते हैं। तो क्या आप लोग भी कुछ कहानी सुनना चाहोगे पीछे? क्योंकि दादा कहानी सुना सकता है, तो कुछ कर नहीं सकता। तो चैलेंज आपकी जिंदगी में हर वक्त एक चैलेंज आता रहेगा, और आप सोचेंगे कि इससे हम निपट गए, अब मेरे जिंदगी में नहीं आएगा। नहीं, हर चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज मौजूद है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी, जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, तो बड़ा अजीब वाकया जो हमको लेकर गया था रिएक्शन में ज्वाइन करने के लिए, वो आज तक रिएक्शन में नहीं है। मतलब मेरा जो अपना दोस्त था, उसका नाम था सरवर कुमार पप्पू पासवान, वो मेरा एक अच्छा मित्र था, और उस वक्त हम किसी कंपनी में कुछ दिन हुआ था। लेकिन जब हमारी ज्वाइनिंग यहाँ हो रही थी, वहां पर जो लोग सामने बैठे हुए थे, आप सोच सकते हैं कि हम बच के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। 3 लोग थे, एक था वकील, दूसरा था डॉक्टर, तीसरा था फौजी रिटायर। ये 3 लोग हमको समझा रहे थे रिएक्शन के बाद। फौजी रिटायर जो थे उनका नाम है नवल किशोर सिंह, वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे अपना है। दूसरे उसमें राजेंद्र मिश्रा जो आयुर्वेद के बेहतरीन डॉक्टर वो हैं। तीसरा वकील अजय गुप्ता, मिस्टर अजय गुप्ता। ये 3 लोग थे, और ये 3 लोग जब बातें कर रहे थे हमसे, प्रोडक्ट का चर्चा कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट ऐसे सेल पे काम करता है, ये करता है, वो करता है। हम सब कुछ सुनने के बाद एक ही चीज बात किया, हमको प्रोडक्ट की कहानी मत सुनाओ, क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है। पैसा कैसे आता है ये हमें बताओ। और वो जो प्लान इसमें बताया गया, जो एक्यूमुलेटेड पॉइंट जो बताया गया, दूसरी कंपनी में नहीं था, ये हमको बड़ा पसंद आया। फिर हमसे जब पूछा गया, हमने कहा कि जो आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और जितने प्रोडक्ट को आप दिखा रहे हैं, ये ना हम पढ़ना जानते हैं ना अंग्रेजी हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक ही चीज कहा था मेरे स्टाइल से, रहने सहने के, पहनावे बढ़ाने से, क्या मजाक क्यों कर रहे हैं? हम कहा मजाक नहीं कर रहे हैं, हकीकत यही है, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहते। मेरा तो एजुकेशन सब लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 यही है। कॉलेज का नॉलेज नहीं है। तो 2020 में ये कहानी शुरू हुई, पैसे के ही लिए हम रिएक्शन में आए थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि रिएक्शन इतना दिया है, मान सम्मान, एक एक घर नहीं, 3-3 बड़े बड़े घर, एक एक गाड़ी नहीं, 3-3 4 व्हीलर गाड़ी, और 12,50,000 की टीम दिया, 12,50,000 की टीम दिया। और अभी आप देख रहे थे, सुरेंद्र प्रसाद जी का नाम सुन रहे हैं, माधुरी जी का नाम सुन रहे हैं, सुनील जी का नाम सुन रहे हैं। ये सब हमारे ही बच्चे हैं। बिहार शरीफ का कोई भी जगह, बिहार शरीफ का कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी हॉल, और यहां तक के सुरेंद्र प्रसाद जी का वो घर बाकी नहीं है जहां फिरोज खान
महीने में और हफ्ते में मीटिंग दिया जाता है। अब हम भी कोरोना एम्बेसडर बनने की तैयारी में हैं, क्योंकि बच्चे को जब मजा आता है, जब थोड़ा बाप ठीक ठाक रहे बने तब मजा आता है। तो अभी हमारे नीचे 3 कोरोना एम्बेसडर आ रहे हैं। एक तो आ चुके, 2 एक थे माधुरी, दूसरे सुनील जी, और ये तीनों के ऊपर कोई आने वाला है तो फिरोज खान है। तो बहुत जल्द हम भी आ रहे हैं, लेकिन पहले बच्चे एक कदम आगे बढ़ जाए उसके बाद। तो चलिए आप को कुछ चीज बताना चाहते हैं, तो आप घबरा जाते हो रिएक्शन करने में, या थोड़ा सा आपके पास परेशानी आती है तो आप घबरा जाते हो। आज अगर सुरेंद्र प्रसाद को आप देख रहे हो, आज अगर माधुरी को देख रहे हो, या और किसी को भी यहाँ को देख रहे हो, वो लोगों के पास जो आज इनकम आ रही है, तो आप सोचो कि वो कैसे चैलेंज बर्दाश्त किए हैं। सुनना चाहेंगे आप लोग? जब गोवा के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, मीटिंग नहीं, फ्रीडम डे, उसमें प्रोफेसर साहब ने कहा, फिरोज तुम कितना आदमी लेकर आ रहे हो? मेरे पास तो एक अच्छी टीम थी। हमने कहा 200 से प्लस, और 210 आदमी, इसमें सबका नाम लिया, ये सब लोग थे, गुजराती माधुरी स्टार एजेंट थी। लेकिन जो थाने, मुंबई के अंदर थाने है, वहां से गोवा का जो दूसरी ट्रेन चेंज करना है, उसमें 9 घंटे का डिफरेंस लेके हम चले गए। लेकिन इत्तेफाक था कि हम लोग की ट्रेन 3 और मतलब 9 3 12 घंटा लेट हो गए, जिसकी वजह पर हम लोग किसी तरह से ट्रेन का पास करवा के, वहां पर हम एक धनंजय पांडे थे और हम लोग बोगी में घुस गए। उसमें जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे भाई मेरे, लेटरिन की जो जगह होती है ना, वहां सब बैठ के गए, और मेरी खुद वाइफ और हम लोग सब उसी जमीन पे बैठ के गए हैं, और बड़ी मुश्किल से गए हैं वहां पे। लेकिन उसमें कुछ लोग निखर गए और कुछ लोग बिखर गए। यही गौर है, जो इस चैलेंज को बर्दाश्त किया, आज उसी का नाम सुरेंद्र प्रसाद हुआ। जो चैलेंज को बर्दाश्त किया, उसी का नाम माधुरी हुआ। आज जो चैलेंज को बर्दाश्त कर रहा है, उसी का नाम सुनील प्रसाद है। कितना बड़ा चैलेंज था, कितनी तकलीफ हुई थी उसमें। उसके बाद फिर एक प्रोफेसर का साहब का वहां भोपाल के अंदर हुआ। अरे रिकॉर्ड बनाओ यार, इतिहास बनाओ। कितना इतिहास पढ़ोगे? अरे हम लोग बूढ़े लोगों से सीखो। अभी तो हमारे टीम में 1 से 1 जवान आ गया, 1 से 1 जवान। कम टीम में इतिहास बनाओ। जब भोपाल जाने की बात आई तो हमारी टीम और हम लोग बस कर 70 आदमी लेकर भोपाल गए थे। बस से 1300 किलोमीटर। लोग दंग हो गए कि बस से सफर बिहार से। इसीलिए तो आप दिव्य प्रकाश जी बोल रहे हैं, बिहारी सब पे भारी, कुछ न कुछ तो पीछे जाकर देखो। आप समझ सकते हो, अभी कुछ लोग आए होंगे कहीं से बस पर चल के, कुछ परेशानी हुई होगी तो न जाने आप भाई को क्या क्या बोले होंगे। लेकिन दोस्त, वो बस से वो कोहरा की कहानी कहेंगे और बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन वो लोग सब गए, आज वही लोग यहाँ हैं। कोई डबल डायमंड है, कोई ट्रिपल डायमंड है, कोई क्राउन एम्बेसडर बन रहा है। तो चैलेंज जिंदगी में आता रहेगा। आज ये 3000 पीढ़ी की बात हो रही है। ये 2016 में जब डॉक्टर लीम साहब का प्रोग्राम हुआ तो हम और मेरे प्यारे मेरे गार्जियन इस दुनिया में नहीं रहे। के अग्रवाल था, वो भी वहां पर थे, और प्रियरंजन भी थे। तो ये राय हो रही थी हम लोग की आपस में कि डॉक्टर लीम का प्रोग्राम है, 3000 आदमी को हम लोग को जमा करना है। क्या करना चाहिए जो 3000 आदमी आएंगे? क्या फैसिलिटी देना चाहिए जो 3000 आदमी आएंगे? ये सब का मशवरा होने के बाद हमने कहा 3000 आदमी 3000 पीढ़ी के साथ आएंगे। 3000 पीढ़ी 3000 आदमी के साथ आएंगे। 2016 की बात है। अग्रवाल साहब कहे कि बेटा पागल हो गए, हम तो सोच रहे हैं 3000 आदमी कैसे जुटाए। प्रियरंजन जी देखो ये क्या कहता, 3000 पीढ़ी से 3000 लोग। नतीजा क्या हुआ? हम लोग एक गेम खेला। सीनियर के गेम के चक्कर में छोटे छोटे लोग मत रहना, ये लोग सब ऊपर में मिले हुए हैं, ठीक है ना? तुम लोग सबसे मिलजुल के रहा करो। तो हम लोग बैठ के किराए किया कि गेम खेला जाए, कंपटीशन कराया जाए। तो अग्रवाल साहब की एक टीम, फिरोज खान की एक टीम, सुरेंद्र प्रसाद की एक टीम बनाई गई। तीनों में कंपटीशन हुआ कि जिसका सबसे ज्यादा
3000 पीढ़ी बना के आदमी वहां पहुंचेगा, वो डॉक्टर लीम के हाथ से उनको एक शील्ड, एक कप दिलाया जाएगा, डॉक्टर लीम के हाथ से। कंपटीशन चला, लेकिन मेरी जो टीम थी, मेरी टीम में एक बड़ी खराबी है। मेरी टीम में एक खराबी थी, लेकिन खराबी क्या है उसको समझना चाहिए। अग्रवाल साहब एक अच्छी, हमें तो नहीं की टीम है, लेकिन क्या था, शुरू में ही लोग ठोक के खेलते थे, और मेरी टीम लास्ट में ठोक के खेलती है। यही थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आप सुधर गई है, अब शुरू में ठोक के खेल रही है। तो अग्रवाल साहब का मैसेज जा रहा है, अग्रवाल साहब की टीम नंबर 1, कभी सुरेंद्र जी नंबर 1, कभी वो नंबर 1, हम लोग तो तीसरे नंबर पर है। क्या टाइम तो जाता नहीं, बोल दीजिएगा। नतीजा क्या हुआ, जब 25 तारीख बचा, अग्रवाल साहब से कहा, सर, कहना हाँ बेटा हम जान रहे हैं नंबर तुम्हारा। नतीजा क्या हुआ, हमारी टीम फर्स्ट आई और वहां पे एक सीट मिला, और 3000 पीढ़ी से 3000 लोग नहीं, 3500 लोग वहां पहुंचे थे, 3000 पीढ़ी बनाकर 2016 में। फिर एक बात आई यहाँ पे, ऐसे ही जब हैदराबाद जाने की बात हुई, जब जिस वक्त वो सिद्दीपेट पे जो काम हो रहा था शुरुआती दौर में, तो हमने 140 आदमी की टीम लेकर गए, कहा वहां रहने की जगह नहीं है, 2 ग्रुप में आओ। हमने 2 ग्रुप में लेकर गए, पूरी हमारी टीम गई वहां पे। लेकिन चलते चलते डॉक्टर लीम और सवेरा चल रहे थे, और उसमें डॉक्टर लीम ने कहा, फिरोज से बोलो, क्योंकि हम तो अंग्रेजी जानते नहीं। डॉक्टर लीम के ट्रांसलेट कर रहे थे सवेरा, तो वो बोले कि फिरोज से बोले, शून्य प्रैक्टिस का प्रोग्राम करना चाहते हैं 2000 आदमी का बिहार में, बोलो उसे तैयार है। हमसे डॉक्टर सवेरा बोले कि 2000 आदमी का कोई तैयार नहीं था, कोई वो ड्रेस पहनने को तैयार नहीं था। जब डॉक्टर लीम हमसे बोले, हमने कहा सर 2000 आदमी नहीं, लेकिन हमका 5000 आदमी। डॉक्टर लीम हंसे, बहुत हंसे और कहे क्या ये जोक तो नहीं कर रहा, ये मजाक तो नहीं कर रहा। तो सवेरा बोला नो नो नो, ये मजाक नहीं कर रहा है, ये कह रहा है वो करेगा। और फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो बोध गया की धरती पे जो जगह चुना, वो ऐतिहासिक हुआ, और विथ किमोनो के साथ पहला प्रोग्राम ये बोध गया की धरती पर हुआ। और इस प्रोग्राम का ये फायदा हुआ कि सब हिंदुस्तानी के लिए बड़ा फायदा ये हुआ कि हर साल डॉक्टर लीम को आमने सामने देखने का, दीदार करने का मौका मिला। ये बिहार का मामला है। तो जब भी ऐसा मौका आपको मिले, जब भी कंपनी में कोई ऐसा ऑफर आए, जब भी कंपनी में कुछ आए, आप इतिहास बनाने के लिए काम करो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। आज जो कह रहे हैं कि बिहार का एक नाम होना चाहिए, तो बिहार जिस वक्त हम लोग एक ठान लेंगे ना, तो 100 करोड़ बहुत दूर नहीं है, क्योंकि 500 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम लोग भी वहां तक पहुंचा देंगे। तो ये सब कुछ कहानी है, टाइम का अभाव है, लेकिन थोड़ा लेडीज लोग भी आई हुई है यहाँ पर, बेचारे उनके लिए कोई नहीं बोलता है, और इतनी मेहनत करती हैं, सब कुछ करती हैं, थोड़ा उनके लिए भी कुछ होना जरूरी है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा हम बात बताएंगे, पहले जरा इन लोगों को समझा लें, उसके बाद आगे की बात हो। जरा आपसे पूछना चाहेंगे कि जंगल का राजा कौन है, कौन बताएगा? जंगल का, जंगल में जानवर रहते हैं, जंगल का राजा, जंगल का राजा शेर है, हाथी को नहीं, हाथी को नहीं, ऊंट को नहीं, और कुछ क्यों नहीं, शेर में एटीट्यूड, उससे ताकतवर हाथी है, लेकिन वो क्यों नहीं राजा? क्योंकि शेर डरपोक नहीं होता, बाकी जानवर डरपोक होते हैं, और जो डरपोक होता है वो राजा कभी नहीं बन सकता, इसीलिए उसको शेर कहा जाता है। रिएक्शन में भी क्राउन एम्बेसडर बनना होगा तो डरपोक नहीं बनना होगा, आप शेर के जैसा काम करो तो आप राजा कहलाओगे। इसमें राजा क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि किंग ऑफ हर, सब जड़ियों का राजा कौन है? ज्ञानों, वो किसके हाथ में है? तो जब आपके हाथ में ऑलरेडी पहले से राजा है, सिर्फ आपको प्रूफ करने की जरूरत है। तो डरपोक आदमी कभी राजा नहीं बन सकता, राजा वही बनता है जो डरपोक नहीं होता। सुना आज तक कोई डरपोक राजा नहीं? तो आप लोग शेरों डरोगे नहीं ना? नहीं। लेकिन एक सवाल और उठता है, शिकार कौन करता है?
शेर शेर शिकार नहीं करता भाई मेरे, शिकार शेरनी करती है। वो शेरनी जाग जाओ, जो सो रही है जाग जाओ, 12 नंबर आ गया। शिकार शेरनी करती है। शेर का काम है लड़ना, शेर का काम है बचाव करना। वो शेर बच्चों को बचाता है और शेरनी शिकार करती है, क्योंकि शेरनी का शिकार पेड़ नहीं होता है। उसकी एक ही वजह है कि शेरनी जब शिकार करती है तो उसके पीछे उसके बच्चे की ममता रहती है। वो बच्चे की ममता को लेकर उसके अंदर एक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, और वो जो झपट्टा मारती है वो कभी मिस नहीं करता है, कभी मिस नहीं करता। शेरनी, आप जो फील्ड में ताने बाने सुन रही हो, आप जो फील्ड में काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, आप सब भूल जाओ। आपको ममता अपने बच्चों की होना चाहिए, क्योंकि जो हम शिकार करने जा रहे हैं, जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हम किसी की लाइफ बनाने जा रहे हैं, जो बीमारी की दलदल से उठाने जा रहे हैं, वो उसमें ममता छुपी रहना चाहिए। आपके बच्चे कायम खत्म, कायम नहीं कहिए खत्म, तो हम यही पे बात कभी समाप्त करेंगे। इसीलिए हम चाहेंगे जो शेरनी है, आप सभी लोग जो काम कर रहे हो ना फ्यूचर के लिए। जब हम डिएक्शन आए थे तो मेरा बच्चा कितना छोटा था, किधर गया बच्चा? ये छोटा सा बच्चा था, इतना छोटा था। और मेरे 9 बच्चे तो सब लोग जानते हैं, माशाल्लाह अभी भी हैं 9 बच्चे, ठीक है। वो एक नहीं ना, तो क्राउन में तो मेरे घर से ही है, सब तो मालूम है। तो एक तरफ टीम इधर है, एक तरफ टीम इधर है, एक तरफ बच्चों को भी देखना है, इनकी पढ़ाई भी देखना है, इनके सारे डिमांड को भी पूरा करना है, एक तरफ टीम की भी डिमांड को पूरा करना है। दोनों को लेकर चलते रहे, टीम भी बढ़ती गई, बच्चा भी बढ़ता गया। आज अगर कितना रिएक्शन बढ़ा है वो सामने आपके खड़ा है। आज ये सिर्फ ऐश करता है, मजा करता है, मस्ती करता है। हमसे हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि आपके 5-5 बच्चे हैं, किसी को नौकरी, किसी को जॉब, किसी को बिजनेस में नहीं लगाता? ये सब तो घर पर देखते हैं, घूमता रहता है, एक से गाड़ी घुमाता रहता है सब। हम कहा सुनो, मेरे बच्चों को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हम जो किया उसको संभालने की जरूरत है, सिर्फ संभालने की जरूरत है। अगर मेरा बच्चा लड़कियों को संभाल ले, यही कामयाबी है। अगर नौकरी ही कराना होता तो डिएक्शन में काहे के लिए हम आए थे, ठीक है। तो इसीलिए अपने बच्चों को हम साथ रखते हैं, क्योंकि मेरे बाद कहीं न कहीं तो फ्यूचर फिर तो यही है। आने वाले जितने नौजवान हैं उनके लिए ये है, जो बच्चे इधर वाले मेरे वाले मेरे एज वाले इधर के लिए अभी धंधा है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने ऑनलाइन के साथ जुड़े रहिए। और मिस्टर के अग्रवाल साहब का हर वक्त याद वो सताती है। जब शुरुआत में 9 दिन होटल में हमको रखा था, 9 दिन लगातार, और 9 दिन रख कर हम उनसे रात दिन में पूरे प्लान पर फोकस किया था, प्रोडक्ट पर फोकस नहीं किया था। खूब गहराई से प्लान को समझा कि अगर ट्रिपल डायमंड दिए तो पैसा कैसे आएगा, एक ग्राउंड डायमंड से भी ज्यादा उसको पैसा आ जाता है। इसका थोड़ा सा प्लान पर भी आप लोग सभी लोग कोशिश क्या करो। तो मैं ऐसे चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे, और जो कहना सुनने में गलती थी उसे माफ करेंगे, जो बात अच्छी लगी उसे अपने साथ रखेंगे। इंशाअल्लाह सबको कामयाबी मिलेगी। आने वाले दिन हम चाहते हैं कि मेरे नीचे बहुत सारे कोरोना हो जाए, मैं अपनी आंखों से देखे जो मैं सपना देख रहा हूँ। तो आने वाले दिन में 3 कोरोना विजिटर के बाद मैं दावा करिए मैं हो रहा हूँ, आ रहा हूँ मैदान में। घबराने की जरूरत नहीं, कभी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग।